नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग थीम बेस्ड ईडियम्स में कलर बेस्ड ईडियम को पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है। आज का ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा क्लास है और ये फाइनल इसमें आपको कंप्लीट जितने भी बचे हुए ईडियम एंड फ्रेजेस हैं कलर से रिलेटेड वो सारे खत्म आज हो जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको कुछ बता रखा था और ग्रे तक हमने कर लिया था। यहाँ ग्रे तक मैंने आपको करवाया था। इसके बाद हम लोगों को करना था ग्रीन का। तो आज हम लोग देखते हैं अपना इडियम जो ग्रीन से बनने वाले हैं दोस्तों। तो पहला इडियम हमारा है ग्रीन हॉर्न। देखो, ग्रीन से बनने वाले जो इडियम है इसको आपको याद कैसे रखना है। ग्रीन, जब भी हम ग्रीन सुनेंगे अगर मैं आपसे पेड़ पौधों की बात करूं तो ग्रीन, अगर कोई चीज ग्रीन है, हरी है, अगर कोई कोई फल है वो हरा है, उसको कच्चा माना जाता है। यानी पका हुआ जो फल होता है वो पीला होता है। पका हुआ पका हुए फल का जो रंग होता है जनरली ये माना जाता है कि वो रेडिश होगा या तो येलोइश होगा। तो ग्रीन, अगर किसी कलर ग्रीन जो है वो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों किसी चीज के बिगिनिंग को, यानी अभी वो चीज पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं ग्रीन। तो ये मोटा मोटा आपके दिमाग में चीज रहेगा तो आप बहुत सारे इस पेडियम को कर पाएंगे। तो ग्रीन का मतलब आप समझ पाएंगे जो चीज बिल्कुल अच्छे से पकी अभी नहीं है। तो पहला जो हमारा इडियम है वो है लिखा हुआ ग्रीन हॉर्न। तो दोस्तों, ग्रीन हॉर्न उसको बोलते हैं एक एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम बिगिनर है ना, जो इनएक्सपीरियंस्ड है, अभी किसी फील्ड में वो बिल्कुल नया है या नोविस उसको बोलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड के अंदर कोई एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है किसी काम को करने का, उस व्यक्ति को बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न, ठीक है। अगला जो शब्द हमारा है टू बी ग्रीन। देखो, टू बी ग्रीन का भी मतलब वही है कि इमैच्योर, मैंने अभी आपको बताया। तो इमैच्योर होना या किसी चीज में बिल्कुल नया होना, टू बी न्यू एट समथिंग। तो किसी चीज में अभी आप जो है बिल्कुल नए हैं तो उसको बोलते हैं टू बी ग्रीन। आगे लिखा हुआ दोस्तों तीसरा हमारा इडियम है टू टू हैव ग्रीन थंब। टू हैव ग्रीन थंब या टू हैव ग्रीन फिंगर्स का मतलब हो जाता है कि जब कोई बहुत ही स्किल्ड हो ग्रोइंग प्लांट्स में, प्लांट ग्रो करने में बहुत स्किल हो, तो उस स्किल के लिए हम लोग यूज करते हैं टू हैव ग्रीन थंब या टू हैव ग्रीन फिंगर्स। तो ये डायरेक्ट बिल्कुल आप याद रख सकते थे। इसका मतलब बिल्कुल इससे मैच कर रहा है तो आप इसको आराम से याद रख सकते हो। आगे लिखा हुआ है टू गो या टू लुक ग्रीन। कोई व्यक्ति जो हरा दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई देने का मतलब क्या हुआ? हरा दिखाई देने का मतलब ये हुआ कि जो उसका वास्तविक कलर है, एक शरीर का वास्तविक कलर तो हरा नहीं होता है ना, तो वास्तविक कलर नहीं दिखना उसको बोलते हैं। यानी इसका मतलब कि वो व्यक्ति क्या है? बीमार है, ठीक है, वो इल है ना। टू लुक पेल और इल, कोई आदमी बीमार दिख रहा है, या पेल जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी चीज का वास्तविक कलर उड़ जाना, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यू आर लुकिंग ग्रीन। यू आर लुकिंग ग्रीन मीन्स व्हाट? यू आर लुकिंग इल। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला जो हमारा इडियम है टू गेट ग्रीन लाइट। टू गेट ग्रीन लाइट ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड इडियम है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इस बस को हरी झंडी दे दिया गया है, यानी इस बिल को हरी झंडी दे दिया गया है, इस तरीके से बोला जाता है। तो इस बिल को हरी झंडी दे देने का मतलब क्या हुआ? यानी उसको संसद ने अप्रूव कर दिया है। तो टू गेट अप्रूवल टू डू समथिंग, किसी काम को करने का जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? यू हैव गॉट ग्रीन लाइट। अगला जो हमारा इडियम है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। देखो, ग्रीन आइड मॉन्स्टर या ग्रीन आई वाला इंसान, ये जलन के भाव से बोला जाता है ना। तो जलन के भाव से या जेलसी या एनवी दिखाने के लिए, ईर्ष्या दिखाने के लिए या जलन दिखाने के लिए दोस्तों क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो ग्रीन आइड का याद रखना, हरी आंख वाला। तो व्यक्ति हरी आंख वाला होता है या बहुत स्मार्ट दिखे, बहुत ही मतलब उन लोगों से बिल्कुल अलग दिखता है। तो जलन की भावना दिखाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्रीन आइड मॉन्स्टर। इसी से रिलेटेड एक और शब्द आता है दोस्तों, टू हैव ग्रीन आईज। देखो, यहाँ पे लिखा टू हैव ग्रीन आईज, तो उसकी आंखें नीली हैं। तो जलन से ये बोला जाता है ना। तो याद रखना कि आंखें हरी होने के लिए, हरी होना जब बोला जाता है तो जेलेसी के भाव को दिखाने के लिए या एनवी के भाव को दिखाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारा इडियम ग्रीन से बनने वाला और है ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप लोगों ने बहुत बार इसको सुना होगा कि दूसरे के थाली में चावल लंबा ही दिखता है ना। तो इसका मतलब हो गया कि हर आदमी
जैसे इसके लिए एक और जो है लोकोक्ति है इस्तेमाल होती हुई कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही दिखाई देता है। यानी जिसकी आंखें सावन में चली गई हो, सावन में तो हरियाली रहती है, तो जिसकी आंखें सावन में चली गई हो, ऐसा व्यक्ति जो सावन में अंधा हो जाएगा, उसको हमेशा के लिए लगेगा कि हर जगह हरियाली ही हरियाली है ना? तो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड का मतलब कि ऐसा लगता है कि दूसरे की तरफ ना हमेशा हरियाली ही है। यानी टू थिंक दैट अदर्स आर इन बेटर सर्कमस्टेंसेस, कि ये ऐसा सोच लेना, ऐसा मानना कि कोई हम ही हमेशा दुख में है और जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमेशा खुश ही रहता है, हर परिस्थिति में दुख जो है मेरे ही ऊपर ज्यादा है। तो ऐसा सोचना कि दूसरे लोग बहुत ही बेहतर परिस्थिति में है और मैं बहुत खराब परिस्थिति में हूँ, इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ग्रीन वाले हमारे सारे इडियम्स खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्हाइट से बनने वाले इडियम्स की। तो पहला जो हमारा इडियम दोस्तों, व्हाइट वॉश करना। तो व्हाइट वॉश करने का मतलब होता है जब हम किसी सच्चाई को कवर करते हैं ना, ढकते हैं, यानी कवर अप द ट्रुथ। तो सच्चाई को छिपाने को बोलते हैं व्हाइट वॉश करना। तो पहला हमारा इडियम आपको समझ आ गया होगा, व्हाइट वॉश मीन्स करने का मतलब टू कवर अप द ट्रुथ। अगला लिखा हुआ है लिली व्हाइट। लिली व्हाइट उन ऐसे व्यक्तियों या ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ही प्योर हो, बहुत ही इनोसेंट हो, मतलब कि बहुत ही जैसे मासूम बोलते हैं ना, मासूम, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? लिली व्हाइट। तो ये लिली व्हाइट आप याद रखेंगे, इनोसेंट या प्योर के लिए इस्तेमाल होता है। अगला अगला जो हमारा इडियम दोस्तों, व्हाइट ग्लव। अब देखो व्हाइट ग्लव को मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। जब आपने कभी लैब गए होंगे किसी, या कभी कोई ब्लड टेस्ट कराने आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं या जो वहाँ पे नर्सेज होती हैं, वो एक सफेद रंग का ग्लव पहन लेती हैं, उसके बाद आपका इंस्पेक्शन करती हैं। तो इंस्पेक्शन करते टाइम एक व्हाइट कलर का ग्लव पहना जाता है ना, तो व्हाइट ग्लव का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना, व्हाइट ग्लव। आप ऐसे ही याद रखेंगे इसको। अगला दोस्तों हमारा आइडिया में व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ऐसे वर्कर्स जो बहुत ही स्किल्ड होते हैं, है ना? ऐसे वर्कर्स मैं आपको हर जो जितने भी इडियम्स है उसमें कॉलर वर्कर वाला आता है। ग्रे कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, उसी तरीके से व्हाइट कॉलर वर्कर्स। तो दोस्तों व्हाइट कॉलर वर्कर्स उनको बोला जाता है जो बहुत ही स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड वर्कर के लिए इस्तेमाल होने वाला इडियम है। अगला जो हमारा शब्द है, अगला जो हमारा इडियम है, वो है व्हाइट मैजिक। अब देखो एक ब्लैक मैजिक आपने सुना होगा, तो ब्लैक मैजिक का मतलब होता है जैसे जिसको बोलते हैं ना काला जादू, यानी वो गलत कामों को करने के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा मैजिक, ऐसी कोई चीज, ऐसा मैजिक, ऐसी जादू, है ना, जो अच्छी चीजों के लिए जाता है, ठीक है, जो अच्छी भावना के लिए किया जाता है, तो उसको बोलेंगे, यानी बोनाफाइड इंटेंशन के लिए। तो बोनाफाइड, बोना का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो बोनाफाइड इंटेंशन के लिए जो मैजिक की जाए उसको क्या बोलेंगे? व्हाइट मैजिक। लेकिन मेलाफाइड अगर इंटेंशन हो हमारा, मेलाफाइड मतलब खराब इंटेंशन, तो मेलाफाइड इंटेंशन के लिए की जाने वाले जो मैजिक है वो कहलाएगा ब्लैक मैजिक। और बोनाफाइड इंटेंशन के लिए किया जाने वाला जो मैजिक है अच्छी कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, उनको उसको बोलेंगे व्हाइट मैजिक। अगला शब्द दोस्तों व्हाइट एलिफेंट। आपने ये बहुत बार सुना होगा, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है ये। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो, पैसे तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो चुके हों, लेकिन वो काम का ना हो, यूजलेस हो। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें पैसे आपने बहुत ज्यादा लगा दिए हैं लेकिन वो व्यर्थ है ना, उसका वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब वो यूजलेस है, किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही है, तो ऐसी चीज को बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। ठीक है। अगला जो हमारा हमारा जो इडियम है वो है व्हाइट लिली। तो व्हाइट लिली का मतलब होता है ऐसा झूठ जो किसी कारण से बोला गया हो ताकि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, उसको बोलते हैं व्हाइट लिली। ठीक है। तो व्हाइट लिली का मतलब एक ऐसा झूठ, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे मान लो कोई ऐसा आपका दोस्त है जो बहुत ही छोटी छोटी बातों पे वो पैनिक हो जाता है। तो बहुत छोटी छोटी बातों में अगर पैनिक हो जाता है, आप किसी चीज के बारे में, मान ली उसके साथ घर में कोई दुर्घटना घट गई, है ना, तो वो चीज अगर आप उसको सडन बता दें तो वो परेशान हो जाएगा, इसलिए आपने उसे झूठ कह दिया। तो आपने झूठ तो इसलिए तो नहीं कहा ना कि उसका कुछ नुकसान हो जाए, आपने उसको अपसेट न करने के लिए, यू हैव टोल्ड हिम अ लाई नॉट टू अपसेट हिम। आपने उसको झूठ बोला, इसलिए बोला ताकि वो अपसेट ना हो जाए। इसको बोलते हैं व्हाइट लाई। यानी ये झूठ ना अच्छा वाला झूठ है, अच्छा वाला। तो अच्छा वाला झूठ के लिए क्या इस्तेमाल होता है? व्हाइट लाई। यानी अ लाई दैट इज टोल्ड इन ऑर्डर नॉट टू अपसेट एनीवन। एक ऐसा झूठ इसलिए बोला गया हो जो किसी को अपसेट करने के लिए, किसी के लिए दुर्भावना रखने के लिए ना बोला गया हो, ऐसे झूठ को क्या बोलेंगे? व्हाइट लाई बोलेंगे।
अगला हमारे पास इडियम है व्हाइट होप, है ना। व्हाइट होप के लिए हम लोग बोलते हैं वन हु इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ऑनर और ग्लोरी। ऐसा व्यक्ति, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम ये उम्मीद कर लें कि यार ये हमारे ना फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स में ये व्यक्ति जो है ना वो हमारे लिए कुछ उम्मीदें लाएगा, ये हमारे लिए कुछ अच्छा लाएगा, सम्मान की चीजें ले आएगा। तो ऐसे चीज के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए बोलते हैं व्हाइट होप। व्हाइट होप करने का मतलब जनरली सिंपली यही है कि ऐसी उम्मीदें बांध लेना, ठीक है। ऐसी उम्मीदें बांधना, पता नहीं वो सच होंगी या नहीं होंगी, वो तो बात की बात है, वो उस पे वो मालूम नहीं है कि पता नहीं ये सच होगी या नहीं होगी। लेकिन किसी भी चीज के इसके ऑनर को से रिलेटेड, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि कोई ऐसी चीज होगी जिसे हमें सम्मान मिलेगा या ग्लोरी मिलेगी। ऐसे होप को क्या बोलेंगे? व्हाइट होप बोलेंगे। अगला हमारा जो है इडियम दोस्तों, शो व्हाइट फेदर। शो व्हाइट फेदर का मतलब हिंदी में अगर मैं इसको जनरली, अगर लिटरली इसका मतलब मैं बताऊं तो इसका मतलब सिंपली यही निकलेगा ना कि अपने सफेद पंख दिखा देना। तो अपने सफेद पंख दिखा देने का मतलब क्या? सफेद का मतलब सफेद बाल, सफेद पंख किसके हो जाते हैं? जो आदमी बूढ़ा हो जाएगा। तो सफेद पंख दिखा देना, सफेद बाल दिखा देने का मतलब ये हो गया कि जो बूढ़ा हो गया, जो वो कमजोर हो गया है ना। तो अपनी कमजोरी दिखाना किसी को सामने, यानी क्या कहने का मतलब हो गया कि वो बहुत ही कायरता दिखा रहा है, कॉवर्डिस मैनर में वो काम कर रहा है। यानी अपनी अपनी कायरता को दिखाना किसी के सामने क्या कहलाएगा? टू शो व्हाइट फेदर। तो इस तरीके से दोस्तों व्हाइट वाले भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे ब्लैक। ब्लैक से रिलेटेड जितने भी इडियम है इसमें हम देखेंगे अब। तो ब्लैक से पहला बनने वाला जो इडियम है वो है ब्लैक हैंड। तो ब्लैक हैंड का मतलब होता है ऐसा ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में इलीगली संलिप्त हो, है ना। किसी चीज में, किसी गलत काम में इंगेज्ड हो, यानी लॉलेस लॉलेस या सीक्रेट सोसाइटी इंगेज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में या लॉलेस एक्टिविटी जो लॉफुल ना हो उसमें इन्वॉल्व, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक हैंड। आगे लिखा हुआ ब्लैक हार्टेड। तो ब्लैक हार्टेड डायरेक्ट आप समझ सकते हैं किसी का दिल काला है, नहीं बोलते हैं अरे काले दिल वाले, बुरे दिल वाले, तेरा मुंह काला, ट्रक के पीछे लिखा रहता है। तो ब्लैक हार्टेड का मतलब होता है विक्ड पर्सन, दुष्ट व्यक्ति, ठीक है। आगे लिखा हुआ ब्लैक ब्लैक लुक। ब्लैक लुक का मतलब होता है फेसफुल एंगर एंड हेट्रेड। जब किसी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाए, यानी गुस्से से काला, ठीक है। तो इसको याद रखना इसी तरीके से। तो ब्लैक लुक का मतलब हो जाता है किसी के अंदर बहुत ही नफरत की भावना भर जाना, बहुत ही किसी के प्रति नफरत या गुस्सा भर जाना, उसको क्या बोलेंगे? ब्लैक लुक। अगला लिखा हुआ हमारा ब्लैक फ्यूचर। तो ये बहुत ही कॉमन है। ब्लैक फ्यूचर का मतलब जब आपको सामने ना दिखाई दे कि आपका फ्यूचर आगे डार्क होगा या लाइट होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा या बुरा हो जाएगा, आपकी जिंदगी बुरी होने वाली है, अच्छी होने वाली है, ये ना पता हो, है ना। ना पता हो नहीं, मतलब कहने का ये है कि ब्लैक फ्यूचर का मतलब सिर्फ इतना हो कि आपका जो फ्यूचर वो मर्की हो, मालूम ना हो कि कुछ अच्छा भी होगा, यानी ऐसा फ्यूचर विदाउट होप। अ फ्यूचर विदाउट होप इज कॉल्ड ब्लैक फ्यूचर। आगे लिखा हो ब्लैक एंड व्हाइट। देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट एक होता है और एक होता है इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट ये पूछा हुआ एडीएम है, अभी एक एग्जाम हुआ था ईपीएफओ एग्जाम, उसमें ये आया हुआ एडीएम है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है दोस्तों जब आप किसी चीज को अच्छा या बुरा, हर चीज को अच्छा या बुरा पे ही तौलते हो तब, यानी आप हर चीज को जज करते हो कि अरे यार ये ना अच्छा है, अरे यार ये ना बुरा है, यानी आप जैसा है वैसा ना देख करके हर, या तो आप उसको अच्छा कहते हो या तो उसको बुरा कहते हो। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। या ऐसा कैरेक्टर क्या कहलाता है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप हमेशा गुड या बैड के ही बीच में डिफरेंशिएट करते हो, रादर देन सीइंग कि वो चीज कैसी है नेचर में, नेचर उसका ना देख करके आप हमेशा उसके अच्छे या बुरे की बात करते हो, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन जब लिखा रहेगा इन ब्लैक एंड व्हाइट तो ये इसका मतलब चेंज हो जाएगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है रिटन रिटन फॉर्म में देना। जैसे मैं बोलूं कि तुम अपना जो अ, तुम अपना जो माफीनामा है ना, वो मुंह से ना बोलो, मुझे सॉरी मुंह से ना बोलो, तुम उसको रिटन फॉर्म में दो। यानी आई वांट योर अपॉलॉजी इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि तुम्हारी जो माफीनामा है, तुम्हारा अपॉलॉजी जो है वो मैं किस में चाहता हूँ? रिटन फॉर्म में चाहता हूँ, लिख करके दो मुझे कहीं पे, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हो जाएगा? रिटन फॉर्म में। अगला हमारा जो इडियम है वो है ब्लैक शीप। तो ब्लैक शीप का मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए, ब्लैक शीप उस व्यक्ति को बोलते हैं जो नालायक हो। हिंदी में इसके लिए नालायक शब्द इस्तेमाल होता है। जो अ पर्सन हु इज डिस्ग्रेस, है ना। जो ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए ग्रेस ना हो, सम्मान वाला व्यक्ति ना हो, और एम्बैरेसमेंट हो, है ना, अपने फैमिली के लिए क्या हो?
एक एम्बैरेसमेंट हो परिवार के लिए। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ब्लैक शीप बोलते हैं। हिंदी में नालायक बोल सकते हो, बिल्कुल काम का नहीं, बिल्कुल नकारा व्यक्ति। अगला दोस्तों हमारा इडियम है इन द ब्लैक। देखो इन द ब्लैक का बड़ा ही अलग सा मतलब है, आपको लगेगा बड़ा अटपटा याद करने में, लेकिन इन द ब्लैक का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल। आपको लगता होगा ब्लैक का मतलब सिर्फ नेगेटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन द ब्लैक का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है। इन द ब्लैक अगर इडियम इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब क्या होगा? यू आर सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन। तो टू बी सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल, सक्सेसफुल होना या प्रॉफिटेबल होना क्या कहलाएगा? इन द ब्लैक। अगला हमारा जो इडियम दोस्तों ब्लैक लिस्टेड, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड है। ब्लैक लिस्टेड का मतलब होता है जब किसी चीज पे बैन लगा दिया जाए कंप्लीटली, तो उसको बोलते हैं ब्लैक लिस्ट कर देना या ब्लैक लिस्टेड। बहुत सारे एप्लीकेशन, चाइनीज एप्लीकेशन भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिए गए, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, यानी कि उनको बैन कर दिया गया पूरी तरीके से। अगला दोस्तों हमारा इडियम है ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। तो ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा मतलब देखो ब्लैक होल तो जानते ही हो, ब्लैक होल एक ऐसी जगह जहां से लाइट भी नहीं पास हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही गर्म सी जगह, यानी अनप्लीजेंटली फुल एंड हॉट रूम ऑफ कन्फाइनमेंट। एक ऐसा कन्फाइन, यानी कन्फाइन का मतलब होता है कैद खाना, ठीक है, जिसमें किसी को कैद कर दिया जाए और वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो, ऐसे जगहों को क्या बोलते हैं? ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। अगला ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसी के लिए इस्तेमाल होता है। एक ऐसा कन्फाइनमेंट, एक ऐसा कैदियों के लिए रखने वाला घर जो बहुत ही ज्यादा गर्म हो, बहुत ही ज्यादा उसमें कम जगह हो और बहुत ही ज्यादा वो डेंस हो और साथ में गर्म भी हो जाता। अगला हमारा इडियम दोस्तों टू लुक एज ब्लैक एज थंडर। इतना काला दिखाई देना, जैसे जैसे बिजली कड़कती है तो बिजली के जो बादल होते हैं, बारिश वाले जो बादल होते हैं बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो कोई आदमी बहुत ही गुस्से से बिल्कुल काला पीला पड़ गया है तो उसको उसके लिए बोलते हैं, यानी somebody who is extremely angry, बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है टू लुक एज ब्लैक एज थंडर। इतना काला दिखाई देना जैसे कि बिजली कड़क रही है, ठीक है, टू टू लुक एज ब्लैक एज थंडर। आगे लिखा हुआ टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, इतना मारना कि उसको काले नीले निशान पड़ जाए, ठीक है। टू बीट, इतना उसको, किसी व्यक्ति को इतना मारना कि उसको काले नीले निशान पड़ जाए, यानी यू आर बीटिंग समबडी मर्सीलेसली। आप किसी को बिल्कुल निर्ममता से मार रहे हैं, आपके अंदर थोड़ी सी दया की भावना रही नहीं गई, यानी किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने पीटने को क्या बोलते हैं? टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब यहाँ से देखो कुछ ऐसे इडियम है, जैसे पर्पल से बनने वाला एक दो इडियम है, पिंक से बनने वाला कुछ दो दो इडियम है, तो मैंने उनको सारे को मिसलिनियस में डाल दिया, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो पर्पल हार्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बहादुर हो, है ना, उसके लिए ब्रेवरी के लिए इस्तेमाल होने वाला ये जो इडियम है पर्पल हार्ट है। तो पर्पल हार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेवरी। अगला जो हमारा इडियम है पर्पल इन द फेस या पर्पल विद रेज। अब देखो रेज का मतलब तो एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ही ज्यादा गुस्से में। तो बस ऐसे याद रख लेना कि गुस्सा जो है बिल्कुल मुंह पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया हो और आदमी गुस्से से बिल्कुल बहुत ही तमतमाहट आ गई हो, लाल हो गया हो चेहरा, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन के लिए रेज शब्द आता है। देखो रेज नॉर्मल एंग्री तो नॉर्मल हो गया, एंग्री जो शब्द है वो नॉर्मल है, नॉर्मल गुस्से के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब गुस्सा बहुत ही ज्यादा हो, यानी एक्सट्रीमली एंग्री हो कोई व्यक्ति, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है रेज। ये बात आप याद रखेंगे। अगला जो हमारा दोस्तों इडियम है वो है टू बी इन पिंक। अब देखो पिंक को कैसे याद रखना है? जब आप अच्छे से हेल्दी होते हो, खाते पीते हो बढ़िया, है ना, अच्छी डाइट लेते हो, तो आपका जो बॉडी का कलर है, आपके अंदर बढ़िया ब्लड बनता है, तो आदमी अच्छे से ब्लड हो रहा है, ब्लड फ्लो बढ़िया चल रहा है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करता है, यानी हेल्दी महसूस करता है। ये तभी होगा ना जब आपके अंदर पिंक यानी कि ब्लड बिल्कुल अच्छे से फ्लो करे। तो टू बी पिंक का मतलब हो जाएगा टू बी चीयरफुल, बहुत ही खुश रहना। खुश आप तभी रहेंगे जब आप हेल्दी रहेंगे। तो यू आर, if you are in the pink means what? You are cheerful, you are healthy and you are happy। अगला जो हमारा इडियम है दोस्तों टू बी इन द ब्राउन स्टडी। देखो टू बी इन द ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ख्याली चीजों में खो जाना, बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन में ही खो जाना, है ना। टू बी लॉस्ट इन इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन में खो जाने को क्या बोलते हैं? टू बी इन द ब्राउन स्टडी। अगला जो हमारा है इडियम येलो प्रेस। अब देखो प्रेस से याद रखना, प्रेस किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो न्यूज़पेपर एजेंसीज होती हैं उनके लिए प्रेस का इस्तेमाल होता है। तो येलो प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज, ऐसा न्यूज़पेपर
जो क्या न्यूज पब्लिश कर रहा है, जो बहुत ही सेंसेशनल न्यूज है उनको पब्लिश कर रहा है, उसको बोलते हैं येलो प्रेस। ऐसा प्रेस ऐसी कंपनी को जो प्रेस वाली है, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन प्रेस वाला जो कैसे न्यूज पब्लिश करता है, जो सेंसेशनल है, बहुत ही ज्यादा चलन, बहुत ही ज्यादा हॉट पोटैटो है, बहुत ही ज्यादा मुद्दे पे है, यानी जो बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है उनके ऊपर पब्लिश करने वाला जो प्रेस, उसको बोलेंगे येलो प्रेस। आगे दोस्तों कुछ कलर से बनने वाले नॉर्मली इडियम्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक इडियम इस्तेमाल होता है इन द इन द लाइम लाइट। तो इन द लाइम लाइट के लिए, इन द लाइम लाइट का मतलब होता है, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अरे वो लाइम लाइट में आने की कोशिश कर रहा है, यानी मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोमिनेंट यानी प्रधान, यानी कि मेन, ठीक है, मेन। तो मुख्य धारा में आना या मेन स्ट्रीम में आने को क्या बोलते हैं, इन द लाइमलाइट। जिसके ऊपर मतलब लाइमलाइट में आने का मतलब कि 10 लोग खड़े हैं और 10 पीछे वाले व्यक्ति को कोई जान ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर वो उठ करके आगे सामने चला जा रहा है, इसका मतलब कि अभी सारा फोकस उसके ऊपर आ गया, यानी इन द लाइमलाइट का मतलब वो व्यक्ति अभी क्या है, मेन है। तो इन द लाइमलाइट याद रखेंगे आप कि कोई भी चीज मेन है या प्रोमिनेंट हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। आगे लिखा हुआ ऑफ कलर। तो ऑफ कलर का मतलब जब देखो ऑफ का मतलब ना थोड़ा सा कलर का जो वास्तविक कलर है वो सामान्य रूप में नहीं है। जैसे आपने व्हाइट कलर सुना होगा, व्हाइट कलर, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये व्हाइट है और ये ऑफ व्हाइट है। ऑफ व्हाइट का मतलब पूरी तरीके से व्हाइट नहीं है, वो चमक व्हाइट वाली नहीं, इसमें हल्का सा डल है, ठीक है। तो ऑफ कलर किसी चीज का होने का मतलब क्या हो गया, जो अपने यूजुअल फॉर्म में नहीं है, वो हल्का सा नीचे है, उससे डल है। तो ऑफ कलर उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगला हमारे पास दोस्तों इडियम है आज का, जो हमारा कलर बेस्ड इडियम, इसका लास्ट जो हमारा इडियम वो है सेल अंडर द फॉल्स कलर। देखो एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ हिपोक्रेट, हिपोक्रेट। तो हिपोक्रेट या हिपोक्रिट, हिपोक्रेसी आपने सुना होगा। तो हिपोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एक साइड नहीं रहता। जैसे हम लोग बहुत बार अमेरिका के बारे में सुनते हैं, अमेरिका कभी कहता है कि भारत हमारा जो है बहुत ही अच्छा पार्टनर है, और कभी कभी हमें लेक्चर सुनाने लगता है। तो ये जो पॉलिसी है, और कभी-कभी ये भी करता है, हम देखो रशिया से तेल परचेज कर रहे थे और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई कि खुद फिर अमेरिका भी रशिया से तेल परचेज कर रहा था। यूरोप के ऊपर उसने, यूरोप खुद ही परचेज कर रहा था और यूरोप हमको तेल के ऊपर लेक्चर दे रहा था कि आप मत परचेज करिए भाई, तुम भी तो कर रहे हो। यानी वो खुद कर रहा है और हमें लेक्चर भी दे रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जो एक कलर में न रहे, हमेशा अपना रंग चेंज करने वाला, है ना? तो सेल अंडर द फॉल्स कलर, झूठे कलर में ढले रहना, एक अलग तरीके का मुखौटा लेकर के चलना, उसके लिए ये इस्तेमाल होने वाला इडियम। तो दोस्तों आज जो हम लोगों ने अपने जितने भी थीम बेस्ड इडियम है, जो हमारे कलर वाले इडियम से हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से कलर से रिलेटेड जितने भी इडियम्स आएंगे आपका एक भी नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बाकी इसके बाद और भी जो हमारे इडियम्स हैं थीम बेस्ड, उनको हम लोग वन बाय वन करते रहेंगे। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।